उपेंद्र कुशवाहा कहीं गिनती में नहीं है। 30,000 वोट लाएंगे तो बहुत है। अभी सुपर स्टार आ रहा है, पावर स्टार। काराकाट के जनता तय कर लिया है कि अभी पावर स्टार को वोट देने जा रहे हैं, पवन सिंह को। ऐसे पवन सिंह को वोट देंगे हम लोग। पूरा माहौल पवन सिंह यहाँ बना हुआ है। हाँ, युवा लोग में जोश है पवन सिंह का। मोदी जी के फेरा में रहिएगा तो बिक जाएगा महाराज पैंट शर्ट सब। मोदी जी के फेरा में मत रहिए। मोदी जी बहुत बड़ा झूठ का जाल फैलाए हुए हैं। इसलिए नया चेहरा है, नया चेहरा पर आदमी विश्वास हो रहा है, नया चेहरा के वोट दिया जाए। किससे नया चेहरा? पवन सिंह के। पवन सिंह को देगा। अमन कुमार सर। वोटर लिस्ट में नाम है? जी सर। तो इस बार पहली बार वोट देंगे ना? जी सर। तो पहला वोट आपका कारागार से आप हैं, क्या कहाँ पड़ेगा? पवन सिंह में सर। पवन सिंह। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल देवनियन। आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बतकही। अभी हम मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और यह जो इलाका है ये दाऊद नगर पड़ता है। दाऊद नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको चलिए लोगों से जानते हैं, सीधा बातचीत करते हैं कि दाऊद नगर के लोग किसे अपना सांसद बनाना चाह रहे हैं और इसके पहले एनडीए सरकार से कितना खुश है और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के सर। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र कुमार चौधरी। सर, काराकाट की जनता इस बार आप दाऊद नगर में यहाँ पे हैं, तो क्या कुछ माहौल है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करने वाले हैं? हम लोग तो सपोर्ट राजा राम सिंह के कर रहे हैं। राजा राम। तो राजा राम सिंह ही सर क्यों चूज कर रहे हैं आप? क्योंकि जैसे वो थोड़ा महादलित सेवक हैं, मैंने जो भी हैं गरीब को नेता हैं और उसमें जो हम लोग कभी भी उनसे मिल सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे मान लें कि या इंडिया के है क्या उपेंद्र कुशवाहा का कभी कभी मैंने जब वोट पड़ता तब आते हैं, उसके बाद कभी मिलना जुलना बंद, मैंने गाँव लोग आना जाना छोड़ देते हैं। 14 में वो मंत्री तक बने हैं, तो काराकाट के लिए कुछ किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार का मूड जो है यहाँ राजा में हम लोग सर। एक और उम्मीदवार आए हैं पवन सिंह, उनके आने से बोल रहे हैं कि युवा बहुत भीड़ लगा रही है उनके पीछे। लगने दीजिए, भीड़ तो लगबे करता है, क्या कि हीरो है, उसके सपोर्ट में है कि मैंने हीरो के नाम तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, लेकिन आने वाला समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जान रहे हैं कि जो भी हो जानता है कुछ नहीं कर पाएगा, आज है कल उनसे भेंट नहीं कर पाएगा। वो तो पूरा मतलब वादा कर रहे हैं उनके साथ, कह रहे हैं कि घर यहीं बनाएंगे हम। वादा तो हर नेता करता है, लेकिन कौन करता है? कोई नहीं करता है। हर नेता वादा करता है लेकिन करने कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, एक और समीकरण बताया जा रहा है, जैसे कि जैसे ही हॉट सीट बना है, काफी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो केंद्र की सारी शक्तियां एक हिसाब से आ रही है, नरेंद्र मोदी तक आए, तो उनका कुछ नहीं लगता कि प्रभाव बनेगा? प्रभाव हो रहा है क्या नरेंद्र मोदी की बात? नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आ गए हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह आने वाले हैं, जेपी नड्डा आने वाले हैं। नहीं, तो नरेंद्र मोदी का हम लोग नहीं है सपोर्टर, वही है क्या राजा राम सिंह। अच्छा, एक और चीज आप बता सकते हैं कि राजा राम सिंह ही क्यों? ये गरीबों को मसीहा है, वो आने उसको हर आदमी मिलता है जुलता है, और कहीं भी हम लोग का जैसे कोई फंक्शन होता है तो चले आते हैं। ऐसे भी कोई नेता का अगर बोलिएगा तो नहीं आ पाता है। ऐसे है कि कभी भी इनको फ़ोन कर दीजिए तो कोई छोटा पर्व रहेगा, बर्थडे रहेगा तो चले आते हैं। अच्छा, एक और चीज हम पवन सिंह पर जानना चाहेंगे कि उनका कितना प्रभाव रहेगा इस काराकाट लोकसभा में, कितना वोट ले सकते हैं आपके हिसाब से? सेकंड पोजीशन पर रहेंगे। हाँ, थर्ड पे उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, एकदम क्लियर है। फर्स्ट में मतलब राजा राम सिंह। हाँ, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। और भी तमाम लोग हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे संक्षिप्त में। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार सर। वोटर लिस्ट में नाम है? जी सर। तो इस बार पहली बार वोट देंगे ना? जी सर। तो पहला वोट आपका कारागार से आप हैं, क्या कहाँ पड़ेगा? पवन सिंह में सर। पवन सिंह। जी सर। पवन सिंह कह रहे हैं सिर्फ वोट काट रहे हैं, नहीं जीतेंगे। वोट काट रहे हैं, वो वही असली नेता है, नया चेहरा है, समझ गए। बाकी तो उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ से बन चुके हैं, राजा राम भी बन चुके हैं। राजा राम जी सांसद में तो पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार लड़ रहे हैं, मगर इससे पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं, मगर जीते हुए। जी इस बार पवन सिंह, बस पवन सिंह, और कोई नहीं। किसको वोट दीजिएगा आप? हम पूछेंगे, लेकिन पवन सिंह को क्यों आप चूज कर रहे हैं? इसलिए सर कि वो नया चेहरा है, अभी नवयुवक है, हम लोग भी नया वो बोले फिल्म सिटी बनवाने के लिए। एज एक हम भी सिंगर हैं सर, तो सिंगर होने के नाते और ऐसे हम कास्ट से बनिया है, वो अनुसार तो मोदी जी में वोट देना चाहिए। मगर अब हम लोग का जो कास्ट है, आप बोल रहे हैं कि काश मोदी जी को वोट देना चाहिए और पवन सिंह को सपोर्ट करें, फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी के अलावा, बनाने के अलावा यहाँ पे कितने सारे मुद्दे हैं काराकाट में। रोड टूटा हुआ है, कोई फैक्ट्री डालमिया नगर, ये सब कुछ नहीं बना हुआ है, सब बंद पड़ा हुआ है, ये सब ना मुद्दा है। आप पवन सिंह का कहीं पे भी स्टेज पे जो भी देखना है खुल के देखिए, वो एक लाइन में बोल रहे हैं सांसद हम नहीं, काराकाट की जनता हमारी सांसद। नेता सब बोलता ही है। नहीं सर, करने वाला आदमी है सर, जवान पहले कहाँ किया है? करने वाला आदमी तो राजा से राम सिंह है जो किया है यहाँ के लिए, लोग के लिए। तो आप मौका दीजिएगा तब ना करेंगे जी। इस बार मौका देना है सर, मौका देंगे वो जरूर करेंगे।
एक इंटरव्यू उनका था जिसमें पूछा गया था कि आप मुद्दा क्या रहेगा काराकाट के लिए, तो वो कह रहे हैं मुद्दा के बारे में तो हमको नहीं पता, सिंगिंग के बारे में पूछिए। पहले बोले थे वो, हम देख चुके हैं उसको। जिस आदमी को मुद्दा नहीं पता वो काराकाट को क्या सुधराएगा? अभी तो मुद्दा है ना सर, अभी तो बोल ही रहे हैं। जो पहले था, देखिए कोई भी काम करने के लिए डायरेक्ट किसी के पास नॉलेज नहीं होता है, उसके आगे पीछे 10 लोग हैं, तो उनको सलाह दिए। सलाह देने के बाद वो समझे ना सर। अभी आए थे हम लोग के दाऊद नगर में, वहाँ बोले हम यहाँ जीतेंगे, सबसे पहले दाऊद नगर का जो अशोका फील्ड है उसका अच्छा से निर्माण करवाएंगे। मतलब युवा चाह रही है पवन सिंह। जी सर, पवन। ठीक है, और भी हम बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र प्रसाद। तो क्या कुछ देख रहे हैं कि युवा पवन सिंह को चाह रही है, यहाँ की जो और जनता है वो राजा राम सिंह को चाह रही है। मोदी जी लगातार आ रहे हैं, आपकी एक बार 400 पार कर रहे हैं। उपेंद्र सिंह के साथ मोदी जी हैं, उनकी गारंटी है। तो क्या कुछ त्रिकोणीय मुकाबला में आप किसे देख रहे हैं आगे जाते हुए? हमको तो जितने भी पुराना संसद यहाँ जीते गए हैं, एक आधे कुछ काम किए नहीं, बाकी टोटल संसद फेल हो गए। खाली सब वादा करेंगे, कभी कुछ नहीं किए। यहाँ पे सब खाना तक दाल नहीं है। इतना लंगा शहर आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक पेशाब करने की जगह नहीं है। अब बात होता है लंबा चौड़ के करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ नहीं है। इसलिए नया चेहरा है, नया चेहरा पर आदमी विश्वास हो रहा है, नया चेहरा के वोट दिया जाए। किसे नया चेहरा? पवन सिंह के। पवन सिंह को देगा। तो नया चेहरा विश्वास है उस पर यहाँ। अच्छा, चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गुड्डू। सर यहाँ का माहौल जानना है, क्या कुछ माहौल चल रहा है सर? यहाँ के मुद्दे क्या है, सबसे पहले आप ये बताएं। मुद्दा तो यहाँ सब कुछ ठीक है दाऊदनगर में। यहाँ अभी उपेंद्र कुशवाहा 50,000 वोट से अभी आ गए हैं माहौल के तौर पर। ये आपका सर्वे है? अनुमान से हम दाऊदनगर गली गली घूरते हैं, फेरी का काम करते हैं। जैसे मैं किशमिश काजू यही सब बेचते हैं और 20 साल से दाऊदनगर में बेच रहा हूँ। इससे आप सवाल जवाब क्यों? हमारे पिताजी हैं, पिताजी हैं सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अपना अपना मत है, मत अपना। उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट 50,000 से बेसी बढ़ के चल रहा है। इसलिए एक मिनट कि हम मोदी का 25 किलो राशन खा रहे हैं 5 साल से, और 5 साल और बढ़ा दिया गया। पहले हमारे पास साल 5 किलो सर, 5 आदमी है ना हम लोग, 3 बच्चे हमारे, तो 25 किलो हुआ। तो 25 किलो राशन की अभी कीमत 800 रुपये मार्केट में। ठीक है, हर महीने हमको 800 रुपये मिल रहा है। उसके मुताबिक लगभग 50,000 हम बटोर लिए हैं सिर्फ राशन के पैसा से, और जो है सिर्फ पिताजी हमारा अपना कमाई का है। ठीक है। तो एक अब राशन आपके लिए काफी है वोट देने के लिए? नहीं, वोट देने के लिए राशन नहीं है, काम मोदी जी का बोल रहा है। तो वही ना, काराकाट में काम बताएंगे ना आप? बिजली है, सही है, रोड गली हर जगह चकाचक है। अभी सर हम आप ही के मतलब इलाका में घूम रहे थे। हसपुरा से आपको कौन देवकुंड है, 7 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा टूटा हुआ है सर। तो टूटा हुआ मानिए कोई कारण विधायक उस पर ध्यान नहीं दिया, वो विधायक हार जाएंगे। अभी हमारे एरिया में के अंतर्गत भी विकास की जा सकती है, ऐसी थोड़ी। कांग्रेस है, बात समझ लीजिए। गलती होता है तो कांग्रेस, अच्छा होता है तो बीजेपी। कांग्रेस 2014 में जब हमारे देश में आंकड़ा लीजिएगा तो मात्र 50 लाख करोड़ कर्जा था, और आज 200 लाख करोड़ कर्जा है। नहीं, तो 1,73,000 करोड़ समथिंग 200 लाख कर्जा है। तो ये जका चौंध की रोशनी जो देख रहे हैं, ये हमारे गार्जियन कर्जा में डाल दिए हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ना, कर्जा भरते भरते उनको गाली देके जाएगा। तो कह रहे हैं कि 5 केजी राशन हम दे रहे हैं, 50,000 बिटोर लिए। 5 किलो राशन इनसे पूछिए कि कब चालू हुआ। आज चालू हुआ। पहले राशन के तौर पे डीलर लोग चीनी देते थे, तेल देते थे, और भी काजू किशमिश क्या नहीं आता था, सब तो मोदी जी गटक गए। अब खाली आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप जान रहे हैं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन के आगे भी बहुत कुछ मिलता था, तेल मिलता था, वो कहाँ गया? मोदी जी के धोकरी में क्या नहीं मिलता था, सब घपक गए। वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, आप अपना घरे से गेहूं बेच के दे रहे हैं, नाना ही से लाए थे। 10 साल के कार्यकाल का मोदी जी के मतलब खुश नहीं है? मोदी जी के फेरा में रहिएगा तो बिक जाएगा महाराज पैंट शर्ट सब। मोदी जी के फेरा में मत रहिए। मोदी जी बहुत बड़ा झूठ का जाल फैलाए हुए हैं। डेटा में उनसे जाके बताइए। महंगाई का मौ काजनी कहाँ उनका चला गया? भाषण देते थे कि महंगाई का मौ जानते हैं। अब उनसे पूछिए कि महंगाई का मौ जानते हैं? इस बार काराकाट की जनता क्या चाह रही है? देखिए, अभी देश में कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो मोदी सरकार इस बार बन जाएगा तय है, लेकिन काराकाट के जनता उनको थप्पड़ मारने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं गिनती में नहीं है। 30,000 वोट लाएंगे तो बहुत है। अभी सुपर स्टार आ रहा है, पावर स्टार। काराकाट के जनता तय कर लिया है कि अभी पावर स्टार को वोट देने जा रहे हैं, पवन सिंह को।
पवन सिंह के बारे में इससे लोग कह पहले रहे हैं कि काराकाट सिर्फ को युवा वोट डालता था। युवा लोग ही उनके साथ समर्थन है जिनके वोटर लिस्ट में अभी नाम है। क्या बोले, बाबा युवा हैं, अब वो भुला जाइए कि बाबा बोल रहे हैं कि बच्चा बोल रहा है। अब हर व्यक्ति सिर्फ पवन सिंह को वोट एक और करने जा समीकरण राजनीति के जितने जानने वाले लोग हैं बात कर रहे हैं एक समीकरण की कि पवन सिंह कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट काटेंगे और इसके बीच में राजा राम सिंह निकल सकते हैं। पवन सिंह किसी को हराने नहीं आए हैं, पवन सिंह जीतने आए हैं। ये डेटा को घुमाया जा रहा है कि फलाने का वोट काट रहे हैं, चिल्लाने का वोट काट रहे हैं। पवन सिंह चुनाव जीतने आए हैं, ना कि किसी को हराने आए हैं। उपेंद्र चुनाव कुशवाहा जीतने को तो नहीं 13 हराने आए हैं। उम्मीदवार जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है वो सब जीतने ही आए हैं। हाँ, तो सबका टारगेट है कि हम फलाना का वोट काट रहे हैं, चिल्लाना का वोट काट रहे हैं। ये वोट काटने किसी का नहीं आए हैं। लोग इनका वोट काट ले, इनके पास बहुत वोट है, कितना काटिएगा, खत्म नहीं होगा, गिनाएगा नहीं, इतना वोट गिरने जा रहा है इनको। पवन सिंह को तो काराकाट के जितने भी समस्या उनसे अवगत ही नहीं है, उनको तो मुद्दा ही नहीं मालूम है, कह रहे हैं उनको जिताएंगे। आज से पहले पवन सिंह के आने से पहले काराकाट को कई आदमी जानते थे। मुद्दा तो यही है कि आपका पहचान नहीं था। काराकाट को जानने से क्या यहाँ का मुद्दा समस्या सुलझ गई, ठीक हो गया? अगर किसी के आने से आपका पहचान बन गया तो विशेष सवाल करना आपका मूर्खता है। सिर्फ हमारे आने से अगर आपका पहचान बन गया तो विकास की शुरुआत तो यही हो गया। कल क्या होगा नहीं होगा उस पर सवाल क्या करना है। कल क्या बात कर रहे हैं आप, युवा है, इंटेलेक्चुअल बात भी कर रहे हैं आप। सिर्फ पहचान बन जाने से 5 सालों में विकास हो गया? सर हमारे आने से अगर आपका पहचान बन गया तो हम कैसे विश्वास नहीं करें कि कल विकास नहीं होगा। विश्वास है। अब इसके आगे आपको हम तो बोले कि हमारे आने से आपका पहचान बन गया तो आपको तो आंख बंद करके भरोसा होगा कि हमारा कल विकास होगा। चलिए, युवा यहाँ की चाह रही है पवन सिंह। चलिए और लोगों से हम संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? आशुतोष कुमार। क्या कुछ माहौल है काराकाट की, यहाँ दाऊद नगर की स्पेशली बात की जाए? माहौल मिला जुला है, मिला जुला है। तो पवन सिंह को वोट देंगे हम लोग। पूरा माहौल पवन सिंह यहाँ बना हुआ है। हाँ, युवा लोग में जोश है पवन सिंह का। पवन सिंह से उम्मीद है कि विकास करेंगे? क्यों नहीं विकास करेंगे, युवा है, विकास करेंगे। कुशवाहा को देख लिए, लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा है, सिर्फ वोट काट लेंगे। ऐसा बात नहीं है। वोट कटवा है, वोट कटवा रहते थोड़ी इतना भीड़ रहता है। लोग कहते हैं कि स्टार है, पावर स्टार है, उनके पीछे आगे पीछे लोग तो घूमेंगे। वो तो बिना लोकसभा क्षेत्र में नहीं भी खड़ा होता, ऐसे भी आते तो लोग भीड़ लगा देते हैं। एक बार मौका दे के देखते हैं पवन सिंह को। पवन सिंह को मौका दे रही है यहाँ की जनता, मौका दे रहे हैं हम लोग, युवा लोग। चल, क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आप एक युवा, वोटर लिस्ट में नाम है ना? जी। तो इस बार किसे आप देख रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं? पावर स्टार। पावर स्टार पवन सिंह। जी। पवन सिंह को ही क्यों दे रहे हैं आप? नया चेहरा है। नया चेहरा। जी। राजा राम सिंह आपके इलाके के हैं, बगल के हैं, उनको बहुत लोग कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं पर हम लोग का नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा, उनको वोट देंगे। जी। तो पवन सिंह से विश्वास है कि वो काम करेंगे? जरूर करेंगे एकदम। चलिए, और भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, देखिए कि सब कोई सीधा पवन सिंह। आप बातचीत करेंगे? हम ना करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? प्रणव कुमार। सर, क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं? मुद्दे सर क्या क्या है, पहले अगर आप बताएं आपकी नजर। मुद्दा तो रहता ही है, उस सभी जगह जो है वो बोलते हैं नौकरी दिलाएंगे, महंगाई रोकेंगे, लेकिन सब कोई जो भी पार्टी आता है वही बात कहता है, करता जो है अपने ही तरीके से करता है। इस बार माहौल क्या देख रहे हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है? मुकाबला हो रहा है, बस हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा को वोट नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। लाचारी है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, हम लोग वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा तो कह रहे हैं दूसरी तरफ नजर नहीं आ रहा है। कई बार विधानसभा की चुनाव होती है तो एनडीए जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने उम्मीदवारी घोषित नहीं करते, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बताते कि किसको बनाएंगे, बाद में वो बताती है और उससे सहमत भी लोग होते हैं। तो इंडिया गठबंधन का यही है कि जब बन जाएगी, बहुमत मिलेगा तो हम घोषित करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है, अब इंडिया गठबंधन का समस्या है, वो क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक तो घोषित नहीं किया है। अब क्या यहाँ घोषित चेहरा है, 10 साल का उनका कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? जी हाँ। वैसे कौन कौन काम है जो आप संतुष्ट बता रहे हैं कि वो अच्छा है मोदी सरकार का? कौन कौन सा काम है जो उनका मैनिफेस्टो में था? राम मंदिर था, धारा 370 था, और अभी वो क्या है मैनिफेस्टो, कुछ स्वरोजगार बनने के लिए बोलते हैं, कुछ अपना काम बढ़ाने के लिए कहते हैं कि स्वरोजगार गिनिए, रोजगार के पैसे नहीं है। रोजगार हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, ये सारे इसलिए शुरू किए गए थे ताकि रोजगार बढ़े, लोग सेल्फ इम्प्रूव हो। तो ये सब चीज़ तो हुआ नहीं सर, कोई सेल स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो जिससे रोजगार बढ़े हैं। वो रोजगार ही बढ़ी है। 70 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज के डेट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो दिया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन देती है, उसमें 35% बेरोजगार हैं जो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार है। तो चलिए इस मुद्दा पर फिर आगे सोचेंगे, नया सरकार बनेगी, कुछ इस तरह की बात है, समस्या दूर करेंगे। और उनका था कि 22 तक हम सारा बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2022 तक।
2 करोड़ रोजगार का वादा किए इतना थे। दूर तक तो हम जानकारी नहीं है, विशेष नहीं बता सकते हैं। नहीं, उनका भाषण तो आप सुनेगा, उन्हीं के भाषण हम बोल रहे हैं कि ये बोले थे। बोले थे वो लोग, नेता लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, हर नेता कुछ ना कुछ बोलता है, तो पूरा 100% बात फुलफिल कहाँ लोग करते हैं। मतलब कि जुमलेबाजी भी होता है। होते ही रहता है, सब जगह चलती है, पक्ष विपक्ष जो भी है सब चलते रहता है। फिर भी मोदी सरकार, बस मोदी सरकार। आप कहें कि आप हम मोदी सरकार के देख कर देंगे, उनको देख कर देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को देख कर नहीं देंगे, तो कोई समस्या अगर काराकाट की होगी तो आप किसके पास जाएंगे? मोदी जी के पास तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप चूंकि मोदी जी ही ने भेजे हैं ना उनको, तो उनके पास जाइएगा ना। तो आपका उम्मीदवार जब सही नहीं होगा, आप उनको देखेंगे नहीं। सही सर, इस मामला में नहीं बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी इधर कभी उधर, कभी विलय होता है, कभी नया पार्टी बनाते हैं, इस बात पर बोल रहे हैं ना। तो उपेंद्र कुशवाहा से पर्सनली मुझे कोई नफरत नहीं है, वो स्थिर नहीं रहता। एक जगह शुरू में थे एनडीए के साथ, आज तक रहते हैं, उनको एनडीए में और वैल्यू मिलता, लेकिन वैसा नहीं किया। लेकिन चलिए, उसमें हम हमको अपने मुंह से कह दिए कि जो आपका उम्मीदवार है अच्छा नहीं, आपके हिसाब से इधर उधर जाते हैं, फिर भी आप उनको वोट दे रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना सर। हम मोदी जी को तो बता रहे हैं ना, हम नरेंद्र मोदी को देख कर दे रहे हैं जी। विकास यहाँ हो ना हो, मतलब नरेंद्र मोदी को देख। वो होगा ही जब नरेंद्र मोदी आएंगे, वो किए हैं। उम्मीदवार कह रहे हैं कहीं और चला जाएगा तब सर। अब वो जो भी होगा, जो भी होगा, सबको अपना अपना मत है, सबका अपना अपना मत है। मेरा मत है, मैं अपना विचार दिया। ठीक है, तमाम लोग और भी लोग हैं, हम संक्षिप्त में बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णा प्रताप चंद्र बंसी। सर, आप क्या कैसे देखते हैं लोकसभा क्षेत्र काराकाट को? स्पेशली 3 लोग मैदान में से चल रहे हैं। देखिए, यहाँ का मुख्य राजा राम सिन्हा है और यहाँ लोकल हैं, और भूतपूर्व पहले भी विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने दाऊदनगर में काम भी अच्छा किया है, प्रत्येक गांव में काम किया है, लोकप्रिय नेता है, मिलनसार व्यक्ति हैं, और एक गरीबों के नेता है, गरीबों की काम करने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए हम लोग उनका प्रशंसक है, और मैं हम उन्हीं के वोट दूंगा, राजा राम सिन्हा। सर, उपेंद्र कुशवाहा जैसे 2014 में मंत्री तक बने हो, तो उनके कार्यकाल में काराकाट के लिए क्या क्या कुछ किया गया, कितने काम हुए, कुछ हुआ? इसके बारे में विशेष हमें कुछ मालूम नहीं है। दाऊदनगर का कोई काम तो हुआ नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं सकता हूँ। और चूंकि मैं यहीं टीचर में पहले रहता था, और घूमने का मुझे क्षेत्र में मौका मिला नहीं है कि मैं उधर के मैं बात करूँ। मैं जो बात देखा रहा हूँ वही बात रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं राजा राम सिंह कहीं ना आपके जी हाँ, निकल रहे हैं। एक और उम्मीदवार हैं जिन पे हम आपसे राय लेना चाहेंगे या टिप्पणी है जो भी है। पवन सिंह जब से आए हैं, उनके आने से जो लोकसभा सीट है, हॉट सीट तो हुई है, केंद्र की सारी शक्तियां लग गई यहाँ पे। नरेंद्र मोदी आ गए, पहली बार काराकाट लोकसभा में आए, उसके अलावा सारे नेता आ रहे हैं, अमित शाह आए, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। देखिए, अमित शाह जो बातें करते हैं उनकी बातें सच होती नहीं है, हमेशा खोखली होती है। यहाँ सारा इंडिया के पैसा के बारे में उन लोग घोषणा की थी कि सबको 10,000 मिलेगा और से करेंगे, भर के दीजिए, खर्च हुआ, लोगों का ऑनलाइन किया, अब तक पैसा रिटर्न नहीं हुआ। बहुत गरीबों के पैसा फंसा हुआ, करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। अब अमित शाह पैसा वो लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है, तो उनके बाद का कोई भरोसा नहीं। चलिए, पवन सिंह पर 2 टूक आपसे लेना चाहेंगे, उनका कितना प्रभाव काराकाट लोकसभा में होगा? क्योंकि सर युवा काफी सपोर्ट कर रही है। देखिए, युवा पवन सिंह के इसलिए सपोर्ट कर रहा है लोग कि गायक हैं और दूसरे अभिनेता हैं, और बच्चे का ध्यान जो है अभिनेता और गायक पर ज़्यादा टिका हुआ रहता है। उनके साथ प्रशंसक है कि समर्थक है, वो मतदान होने के बाद ही पता चलेगा उनके साथ कितने लोग हैं। ठीक है, अगर प्रभाव की बात कर ले तो कितना वोट आप देख रहे हैं कि काट सकते हैं या निकल सकते हैं क्या आपके अकॉर्डिंग? ना, मुझसे उम्मीद नहीं कि निकलेंगे चुनाव। अच्छा, एक और समीकरण की बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि पवन सिंह है बीजेपी का वोट काट रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के हराने में वो अहम योगदान दे रहे हैं, और इस हिसाब से राजा राम सिंह निकल सकते हैं, क्या सही बैठेगा ये? देखिए, कोई व्यक्ति किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा होता है, वो अपना मकसद होता है अपना चुनाव जीतना, और वो मकसद चुनाव में पवन सिंह भी आए हुए हैं, अपनी जीत के लिए आए हुए हैं, कि कोई भी खड़ा हारने के लिए नहीं होता है। जनता के बीच में आते हैं, काम का वादा करते हैं, उनका वादा जो है जनता में समझ आएगा, जिसको है मतदान करेगा वो चुनाव जीतेगा। चलिए, ठीक है, और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल कय्यूम। सर, क्या आप कैसे देखते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र को, कौन आगे चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? काराकाट लोकसभा से अभी तो 1 नंबर पर राजा राम सिंह है, 1 नंबर पर राजा राम सिंह, और 2 और उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा
और पवन सिंह भी, उनके बारे में आप उपेंद्र कुशवाहा का मतलब ये है कि वो एक दफ़ा यहाँ संसद रह चुके हैं और वो आज तक जनता के बीच में कभी नहीं आए और न किसी जनता से मिले, न किसी जनता के दुख सुख में आए। तो वैसे संसद को तो जनता तो नकार ही देगा। उनके साथ कहा जा रहा है कि मोदी जी का गारंटी है, जो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं और खुद आए काराकाट में। मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी जिस जगह रैली में जाते हैं, यहाँ भाषा कुछ बोलेंगे, वहाँ भाषा कुछ बोलेंगे, वहाँ भाषा कुछ बोलेंगे। कभी इनके पास सच्चाई की भाषा ही नहीं है। तो मोदी जी 10 सालों में इतना कुछ किया, कह रहे हैं कि गैस दिया, 5 किलो राशन दिया। 5 किलो राशन दिया, ठीक है, 5 किलो राशन दिया। 5 किलो राशन दे करके और एक गैस सिलेंडर का 1100 रुपया दाम कर दिया। तो हमको तो राशन से ज़्यादा पैसा वो ले रहा है, चूस रहा है। तो क्या दिया? गरीब का कितना टंकी बिक गया। जो गरीब को उज्जवल के गैस सिलेंडर मिला, वो बेचारा कभी गरीब वो भरा नहीं सका, इतना उसका रेट हाई फाई कर दिया गया। तो क्या किए गरीबों के लिए? क्या किए? कुछ नहीं किए। घर भी दिए, बाथरूम बनाए। हाँ, सिर्फ वो जुझाए, नफरत का बीज बोआए, यही तो किए, और तो इससे आगे कुछ नहीं किए। 10 सालों कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो आपको नरेंद्र मोदी का अच्छा लगा? कोई अच्छा काम नहीं लगा। तो इस बार सर आप क्या सोच रहे हैं? इस बार जनता क्या सोच रही है? और यही जनता सोच रही है। हम काराकाट क्षेत्र की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे आज़ादी से आज तक हमारे निजी बेटा, भाई, चचा कभी संसद नहीं हुआ, बाहर से थोपा गया और उसी को हम लोगों ने जिता करके भेजा। तो आज हमारा बेटा, चचा, भाई, भतीजा जो भी है, हम इसको जिताएंगे। किसको? राजा राम सिंह। राजा राम। हाँ, इसलिए कि मेरा ये क्षेत्र का आदमी है। और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार। आप युवा हैं, युवा पवन सिंह को सपोर्ट मत कर रही है। हम तमाम युवा से बात किए, पवन सिंह सीधा बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हम पवन सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे। पवन सिंह सपोर्ट नहीं करते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो राजा राम जी। राजा राम सिंह ही क्यों? युवा हैं, हमारे मैंने लोकल क्षेत्र के हैं। लोकल हाँ, क्षेत्रीय ज्यादा मतलब खींच रहा है कि अपन है तो करेंगे, और क्षेत्र में जो रहता है वो अपने क्षेत्र पर ध्यान देता है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम यहीं घर बनवा लेंगे, आके रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, तो वो भी तो क्षेत्रीय हो जाएंगे आपके। वो चुनावी जो है ना मुद्दा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो जीतने के बाद वो नजर भी नहीं आएंगे, जीतने के बाद वो नजर भी नहीं आएंगे। तो उनका प्रभाव कितना देख रहे हैं? तो जहाँ चल रहे हैं, भीड़ हो रहा है इतना कि समर्थन, महिलाओं का भी समर्थन देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये सब नहीं लग रहा है कि प्रभाव डालेंगे? ऐसा तो 4 तारीख के मालूम चल जाएगा। अच्छा, 10 साल के कार्यकाल की एक बात कर लेंगे। एनडीए सरकार में यहाँ से महाबली सिंह थे, तो उनका कामकाज कैसा रहा? महाबली सिंह का काम बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो अगर रहते तो हम लोग उनको सपोर्ट करते। उपेंद्र कुशवाहा से क्या? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है ना एक बार थे, उसके बाद जो है जीत के आए थे, मंत्री भी बने थे। उसके बाद हम लोग को देखे भी नहीं, फिर इधर देख रहे हैं कुशवाहा जी को। तो इस बार राजा राम। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार हुआ। तो आप युवा हैं और गेरुआ सब लें, सीधा हमको लगता है सीधा पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोगों के साथ रहेगी सरकार, जो युवा के साथ रहेगी, युवा को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। जो सरकार इस मुद्दे पर बात करेगी, उनके साथ हम लोग रहेंगे। तो इस सब सारे मुद्दे को लेकर आप किसे देख रहे हैं कि कौन बात कर रही है? वो आप ही समझ रहे हैं या पूरी जनता समझ रही है कि कौन बात कर रहा है सरकार। और बात रही एक युवा के साथ में आने की, कि देख ही रहे हैं कि पूरे भारत के सारे बड़े बड़े नेता भारत में एक अकेले 34 साल के युवा के मतलब पछाड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह डटकर सामना कर रहे हैं और हम लोग उनकी ही के साथ हैं। पवन सिंह नहीं, राजा राम सिंह और कांग्रेस। मतलब महागठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बेरोजगारी पर रोजगार को देने के लिए बात कर रहे हैं। जी जी, आज तक हम जितने भी भाषण अभी तक शायद बीजेपी के कैंपेन में सुने, उसमें कहीं भी बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या पर बात करने के लिए नहीं मिला। उनको बस चाहिए हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, 370, जम्मू कश्मीर,
सारे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम देश हित में काम करते हैं। ये सारे मुद्दे आपने बताए हैं, राम मंदिर से 370, ये तो देश हित में काम हो रहा है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, और क्या चाहिए? देश का नाम ऊंचा हो रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है। बात करते हैं कि हम इकोनॉमी में तीसरे पायदान पे आ गए हैं, बात करते हैं, लेकिन पाँचवें से तीसरे पे आ गए। हाँ, तीसरे पे आ गए हैं। तो बताइए कि वो पूरा इकोनॉमी का मतलब 60-70% सिर्फ 2-3 व्यक्ति के पास है। अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इन्हीं लोगों के पास है। तो जब तक बेरोजगारी की समस्या रहेगी तब तक सिर्फ उन यानी बड़े लोगों को ऊंचा करने से भारत ऊंचा नहीं होगा। ये हमारे सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, गरीबी पर बात होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। मतलब कि कहीं ना कहीं बदलाव आप चाह रहे हैं? जी, जब भी सत्ता लगातार रहती है तो एक तरह से वह जो होता है ना निरंकुश, यानी वो शासन करने लगती है। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो शासन काल है निरंकुश हो गया है? जी, इस तरह से हो ही गया है। और उनके सिर्फ बताइए 5 किलो राशन की बात करते हैं, तो 5 किलो राशन कब तक देते रहेंगे? वो बात करते हैं 140 करोड़, 140 करोड़ जनता को, 80 करोड़ जनता 5 केजी राशन लेती है। कहाँ है गरीबी भारत के, समझिए आप उसी से। 80 करोड़ जनता जहाँ 5 किलो राशन है, काहे ना जनता को आप वैसा बना दें कि वह 5 किलो राशन खुद खरीद सकें। हम दिखा रहे थे आपको काराकाट लोकसभा क्षेत्र को, और अभी मैं जहां खड़ा हूं यह दाऊद नगर इलाका पड़ता है। तमाम लोगों से बातचीत की, सबके अपने अलग अलग मुद्दे और अपने अपने सपोर्ट थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं काराकाट में राजा राम सिंह की बढ़त दिख रही है, और साथ में जितने भी युवा हैं पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन जीतता है, चुनाव नतीजे तय करेंगे कि कौन यहाँ से जीत रहा है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।